हेलो दोस्तों, स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे पारिवारिक बजट निर्माण के चरण। ओके, ये है होम साइंस कक्षा 10। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक बजट प्रत्येक परिवार की आय व्यय को संतुलित करने की एक प्रक्रिया है। यह प्रायः एक माह के लिए बनाया जाता है। ओके, पारिवारिक बजट जो है हमेशा के मैंने कि एक माह के लिए बनाया जाता है, क्योंकि आपकी सैलरी जो होती है वो एक माह पे मिलती है। तो उसी के अनुसार जो है हम अपना बजट तैयार करते हैं कि हम एक माह में जो भी हमारे पास पैसा आया है उसको हम किस तरह से खर्च करेंगे। तो चलिए परिवार की आय की बात करते हैं। चलिए आज हम पारिवारिक आय के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम परिवार के सभी स्रोतों से प्राप्त आय को जोड़ लिया जाता है। जब हम बजट बनाते हैं तो हमारे घर में कितने लोग हैं और उनसे कितनी आय हमारे पास आ जाती है, कितना धन आ जाता है, इन सब को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। उसके बाद से जो वास्तविक आय में से आय कर आदि घटा दिया जाता है, यानी कि हमारा कितना आय है तो उसमें से कितना हमारा कर लग जाता है और कितना हम फंड में या फिर बीमा में कटौती करते हैं, कितनी धनराशि हम जो है जमा करते हैं। तो इन सब को हम क्या करते हैं, उस आय में से घटा देते हैं। इसके बाद जो है हम इसको अपना बजट को बनाते हैं। इस बचत की धनराशि समझिए इसको, मैंने कि जो हम क्या कहते हैं अपना मैंने कि बीमा के लिए रखते हैं या फिर कहीं जमा करते हैं, तो वही हमारी बचत की धनराशि हो जाती है। और होता है अप्रत्यक्ष सुविधाएं, जैसे चिकित्सा, निःशुल्क शिक्षा, बिना किराए का मकान या यातायात की सुविधा आदि को भी मासिक आय में जोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सब भी तो हमें निःशुल्क जो हमें शिक्षा मिल रही है ये भी तो हमारी आय ही तो है। क्योंकि हम जो पैसा कमाते हैं उसमें से वो खर्च होता है, वो खर्च नहीं हो रहा है, तो हमारे पास एक छोटा सा आय है जो हमें सरकार द्वारा मिल रहा है शिक्षा के रूप में। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आवश्यकताओं की सूची। पारिवारिक आय का अनुमान कर लेने के पश्चात बजट के दूसरे चरण में प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकताओं की एक सूची बना लेनी चाहिए, जिसमें छोटे खर्चों को फुटकर खर्चों में तथा बचत आदि को भी सम्मिलित करना चाहिए। अब इन भिन्न भिन्न मदों पर कितना व्यय किया जाए यह भिन्न भिन्न परिवारों की परिस्थिति पर निर्भर होता है, क्योंकि हर परिवार एक जैसा तो होता नहीं और ना ही हर परिवार की आय एक जैसी होती है। किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, तो उसके अनुसार जो है उसमें बजट बनाया जाता है। प्रायः इसका मुख्य सिद्धांत यह है कि जितनी कम होती है आय, जितनी कम होती है उसका उतना अधिक प्रतिशत भोजन पर व्यय करना होगा। आय वृद्धि के साथ भोजन पर व्यय का प्रतिशत का होता रहता है, माने कि कितना हम व्यय भोजन पे व्यय करते हैं। भोजन पे चूँकि सबसे ज़्यादा, चूँकि हमें बिना भोजन के हम रह नहीं सकते, बिना भोजन के हम कोई कार्य नहीं कर सकते। हमारे अंदर अगर ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो हम काम कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च होती है, भोजन पे व्यय होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवश्यकता के लिए आय प्रतिशत निर्धारण। बजट में भिन्न भिन्न मदों पर प्रतिशत निर्धारण मुख्य दशाओं पर निर्भर होता है। जैसे पहला है जीवन स्तर, सदस्य संख्या, स्थानीय परिस्थितियाँ, गांव, शहर या बड़े नगर। उपरोक्त तीनों बातों से बजट के आय विभाजन में अंतर आ जाएगा। जैसे जीवन स्तर आपका, मैंने कि आप कितना कमाते हो तो उसमें से क्या कहते हैं कितना खर्च करते हो, तो आपके जीवन स्तर पर निर्भर करता है कि आप मध्यम स्तरीय हो, निम्न स्तरीय हो या फिर उच्च स्तरीय हो। तो जिस स्तर के आप होते हो उसके अनुसार आप जो है अपना खर्च करते हैं। उसके बाद है सदस्य संख्या, कि आपके घर में सदस्यों की संख्या कितनी है, कम है या ज़्यादा है। अगर आपकी आय कम है और सदस्यों की संख्या भी कम है तब तो चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। बट अगर सदस्यों की संख्या ज़्यादा है और आय कम है तो फिर हमारा बजट बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके बाद है स्थानीय परिस्थिति, आपकी मैंने कि आप कहाँ रहते हैं और वो कैसा स्थान है जहाँ पे क्या हम अपनी सारी समस्याओं को, आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं।
तो उसके अनुसार भी हमारा खर्च होता है। अगर कहीं बाज़ार वगैरह में आपका घर होता है तो वहाँ पे खर्च ज़्यादा हो जाता है आपका, क्योंकि आपको अगर थोड़ी सी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हुई आप तुरंत मार्केट में चले जाते हो और सामान को लेके आते हो। जबकि वही अगर आप गांव में रहते हो तो जो घर पे आपके रहता है आप उन्हीं में संतुष्ट रहते हो और उन्हीं से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक बजट निर्माण की बाधाएं या प्रभावित करने वाले तत्व। पारिवारिक बजट जो हम बनाते हैं उसमें कौन कौन सी बाधाएं आती हैं और वो हमें किस तरह से प्रभावित करती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सैद्धांतिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है कि बजट बनाकर ही पारिवारिक व्यय किया जाना चाहिए तथा पारिवारिक बचत का बजट ही होना चाहिए। जो बजट हम बना रहे हैं वो सबसे उत्तम बजट कौन सा होता है? बचत का बजट होता है, क्योंकि अगर आप बचत का बजट नहीं बनाते हैं तो आप हमेशा घाटे में चलेंगे और हमेशा जो है आपको एक दूसरे से जो है हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। परंतु व्यवहार में या तो अधिकांश परिवार व्यवस्थित बजट बनाते ही नहीं अथवा उनके द्वारा बनाया गया बजट प्रायः असफल ही रहता है। इस स्थिति के लिए विभिन्न बाधाएं भी उत्तरदायी होती हैं। पारिवारिक बजट से संबंधित मुख्य बाधाएं हैं जो अग्रवर्णित हैं। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा का अभाव। पहला है शिक्षा का अभाव। भारत कृषि प्रधान देश है जहाँ की अधिकांश जनता अब भी गाँव में निवास करती है। शिक्षा के अभाव में बजट बनाना तो क्या, उन्हें इस बात का भी ज्ञान नहीं होता कि बजट है क्या, बजट बनाने की आवश्यकता है कि नहीं है। उनका उनमें पूर्ण अभाव होता है, तब बजट बनाने में उनको कठिनाई होती है कि हम किस तरह से बजट बनाएं। दूसरा है बजट के प्रति उदासीनता। शहरों की अधिकांश गृहिणियां शिक्षित होती हैं फिर भी उन्हें बजट बनाने की उदासीनता दिखाई देती है। उसमें वो समय ज़ाया नहीं करना चाहती हैं। कुछ तो बजट बनाने को एक झंझट का कार्य समझती हैं। कुछ अपने आय व्यय के ब्यौरे का गुप्त रखना चाहती हैं ताकि किसी समय सरकार का ध्यान इस ओर न जाए और अधिक कर या टैक्स न लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक कुप्रथाएं। भारतीय परिवारों की अनेक प्रथाएं भी बजट बनाने में कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं। प्राय गृहिणियां सामाजिक बंधनों और कुप्रभावों से जकड़ी रहती हैं। कुछ परिवार अपनी वास्तविक आय को स्त्रियों के सामने